वो चाहे शिवसेना बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस और एनसीपी हो, या वो समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, तमाम के तमाम आते हैं हमारे पास वोट मांगने के लिए। लेकिन हमको फैसला करना पड़ता है कि कौन दियानतदार है, कौन खुददार है, कौन हमारे और आपके लिए बात कर रहा है, कौन हमारी बस्ती और मोहल्ला जात के लिए काम कर रहा है। ये फैसला हमको करना होता है। तमाम पार्टी आती है हमारे पास, अरे वो पार्टी भी आती है कांग्रेस और एनसीपी जो इख्तियार में थी, हिंदुस्तान के अंदर भी इख्तियार में थी, और यही महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और एनसीपी 15 साल इख्तियार में थी। लेकिन आप बताइए क्या काम की? कुछ नहीं काम की। हमसे वोट लिया गया और हमको बताया गया कि पंजे के निशान पर वोट दबाइए। हम यकीनन दबाते थे, लेकिन बटन दबाने के बाद जब वो पार्टी जीतती थी तो वही पंजा सबसे पहले हमारे गाल पे पड़ता था। मेरे दोस्त, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। तमाम के तमाम पिंडारी आ गए। आप बताइए, शिवसेना में रहे सीएम नारायण राणे साहब, वो भी आए आपकी बस्ती में आज कांग्रेस का बनकर वोट मांगने के लिए। आप बताइए क्या नहीं किया गया हमारे साथ? हर जुल्म हमारे साथ किया गया। और जब बात हम सच कहते हैं, जब बात हक की कहते हैं, तो ये तमाम के तमाम खड़े होकर बोलते नहीं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। आप बताइए, हम इनकी गलतियां बता रहे हैं तो क्या भड़काऊ भाषण है? हम इनके बारे में बता रहे तो क्या भड़काऊ भाषण है? अपना हक मांग रहे तो क्या भड़काऊ भाषण है? क्या करें फिर? हम मुंह पे पट्टी लगा के जलसा करेंगे क्या? आप बताइए, ये क्या इंसाफ है? अरे हमारे कायदीन को आने से रोक लिया गया, ये क्या इंसाफ है? जिसने कत्ल आम की, गलत की, हिंदुस्तान को जला कर रख दिया, आज उसको आने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन मेरा कायद अकबरुद्दीन अवैसी जब आना चाहता है, कल्याण की गली कूचों में अपनी बात कहना चाहता है, आपका दर्द सुनना चाहता है, तो उसे रोक लिया जाता है। ये क्या इंसाफ है? अरे आप आने दो ना हमारे कायद को, आप भी बात करो, हम भी बात करेंगे, देखते फिर आवाम किसको जिताती। ये क्या तमाशा करके रखे कि जब हम बोलने आना चाहते हैं तो बोले नहीं आना। आप 2 तारीख तक नहीं आना, 3 तारीख तक नहीं आना। याद रखो हुक्मरानों, याद रखो रोकने वालों, खुदा की कसम ये नौजवान तुमको बताएंगे 2 तारीख को कैसे बरसात। आप लोगों को जिताकर ये कल्याण की गली कूचे में अकबरुद्दीन अवैसी साहब को फतेह रैली में लाना है। परस्तों को अगर जवाब देना है तो यकीनन हमें कामयाब करके जवाब दीजिए। आप बताइए कैसा नंगा नाच किया गया। अरे ये कांग्रेस और एनसीपी आती है हमारे पास और बोलती है हमको वोट दो वरना शिवसेना और बीजेपी आएगी। ये एक तमाशा बना के रखे। और तो और हम पर इल्जाम लगाते हैं कि नहीं, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है वहाँ से बीजेपी जीतती है। आप बताइए, लोकसभा के इंतखाबात 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीट पर लड़ी? अरे मेरे भाई, सिर्फ 3 सीट पर लड़ी। हमको 40 सीट पर लड़ना था। महाराष्ट्र के अंदर हमको 15 सीट पर लड़ना था, लेकिन हम नहीं लड़े। इसलिए नहीं लड़े कि यहाँ के बड़ों की बात सुने कि ठीक है हम आएंगे तो वोट कटेगा और बीजेपी आ सकती है, इसलिए हम नहीं लड़े। लेकिन हालात क्या हुए? पूर्ण बहुमत आई वो बीजेपी। अरे आप नहीं लड़ पाए, मैं आपको बता रहा हूँ, दूर न जाओ। कल्याण के नौजवानों, बड़ा बुजुर्गों, कांग्रेस खुद मेहनत नहीं की इसलिए हारी। आप बताइए, लोकसभा के इंतखाबात में कांग्रेस का उम्मीदवार भी आपके पास आया था वोट मांगने? आपकी गली कुची में आया था? अरे कल्याण के अंदर आया था? नहीं आया था तो क्या बीजेपी नहीं जीतती? आप जिम्मेदार हो उसको जिताने के। अरे आप इख्तियार में थे, वो जालिम को नहीं रोक पाए आप। फिर हम पर इल्जाम, हम कुछ भी बोलते तो भड़काऊ भाषण। अरे हम तो कौम मिल्लत की फिक्र करके बाहर से आ रहे, अपना घर बाहर छोड़कर यहाँ पर काम करने, लेकिन हम पर इल्जाम कि बाहर वाले आ रहे भड़काऊ भाषण देके जा रहे। अरे हम जिंदा दिल कौम की बात करते हैं, हम जिंदा मुसलमानों की बात करते हैं। यकीनन तुम्हें कड़वी लगती है तो लगो, मरते दम तक जबान नहीं रुकने वाली इंशाअल्लाह। हम आपकी बात बोले तो भड़काऊ भाषण। रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे को मालूम है, यहाँ पर भी कोड ऑफ कंडक्ट वाले भी 2 आदमी को भेजोगे। लिखो मेरी बात रिकॉर्डिंग करो, एक और भड़काऊ भाषण देता हूँ। भिवंडी के अंदर ये लोग आए हमसे वोट मांगने के लिए, कांग्रेस और एनसीपी, लेकिन क्या की? हमने वोट दिया उस कांग्रेस को जो आगे यहाँ पर झूठे बयानी कर रही है, खड़े होकर आपकी गली कुचों में झूठ बोल रही है।
हमने उसको अड्डे का 27 सीट जिताया और एनसीपी को 9 सीट जिताया और समाजवादी को 16 सीट जिताया। लेकिन क्या किए ये लोग? भिवंडी में मेरे दोस्तों मेयर बैठता 45 सीट लेकर। आप बताइए, तमाम के तमाम ना हक एक हो गए और शिवसेना को बैठा दिए मेयर जो 18 सीट पे था। ये क्या इंसाफ है? अरे हमारे मुंह पे तमाचा मारे वो लोग, ना भड़काऊ भाषण दिया, लिखो लिखो केस बुक करो। भड़काऊ भाषण, जो बोले भड़काऊ भाषण। और मैं एक बात खास तौर से बोलना चाहता हूँ, गोश्त पे बोला तो सीधे मेरे ऊपर केस बुक करने की बात करें। सुनो, मोदी सरकार को ऑन रिकॉर्ड चैलेंज कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम को चैलेंज कर रहा हूँ कि मोदी सरकार, माँ के जने, तेरे में हिम्मत है तो बीफ एक्सपर्ट बन करके बता। हिंदुस्तान में काटे खाए तो पाबंदी, बाहर जा रहे 2015 में 71% एक्स्ट्रा हो गया, वो कौन तुम्हारा बाप रोकेगा? पाबंदी, मुंह बंद कर देंगे। लाओ ताला, लाओ, देखता कितना बड़ा ताला आता, नहीं रोके। रोके सबर कब तक? जब तक मेरा कायद आने वाला था तब तक सबर किए थे कि रोक लेते रहो। अब तो रोक लेना, अब हमारी जबान को नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। कल्याण के खयूर मुसलमान है, मैं कसम खाकर बोल रहा हूँ उन लोगों को, मेरी बात यकीनन वहां जाएगी और जाए। मैं तुम लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, यह कल्याण का बच्चा बदला लेगा बटन दबाकर इंशाअल्लाह। अपना कायद को कल्याण में लाना नहीं लाना है ना? इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख को सिर्फ पतंग चलेगी, सिर्फ पतंग। मियाँ भाई लोग हैं हम लोग, हर गेम में अल्हम्दुलिल्लाह आगे हैं। और पतंग तो मुसलमान काड़ी उंगली से उठाता है, और ये पतंग भी कौन सी है मेरे दोस्तों? ये फख्रे मिल्लत ने ये पतंग बनाई थी, सालारे मिल्लत में इसने धक्की बांधी थी और असद साहब, अकबर साहब दौड़ लेके खड़े दे दिए, तुमको उड़ाओ जितना उड़ाना। ये जज्बा 1 तारीख को चाहिए हीरो, 1 तारीख को चाहिए। बच्चे से मैं बोल रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला नमाज की पाबंदी करिए और 1 तारीख को मुत्तहिदा तौर पर एक होकर सफ़ों को भरिए, तहज्जुद की नमाज सफ बनाकर पढ़िए, जमात के साथ पढ़िए, फज्र की नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ करिए। हम जीत हार मेरे दोस्तों अल्लाह के हाथ में, मेहनत करना हमारा काम है। हम ये नहीं बोल रहे जीत इंशाअल्लाह, हमारा काम है। 2 रकात नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और नमाज पढ़ के अपने अपने एरिया में चले जाएंगे। जिसकी जिम्मेदारी बुत पे रहेगी वो बुत पे रहेगा। अगर उसके कान में खबर आती फला बुत पे धादरिंग हो रही है, धतिंग हो रही है, रोका जा रहा, मत सुनो, बोलो रोकने दो, मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जिसकी जिम्मेदारी घरों में जाकर वोट निकालने की, वो तमाम के तमाम वोट निकालेंगे घरों में जाकर। हर एक की जिम्मेदारी उस दिन न छोड़ना, हर घर में जाना, टोकना और बोलना वोट डाले नहीं डाले चलो हमारे साथ। इंशाअल्लाह ताला रिक्शा लगेगा और वोट डालेंगे। और ये लोग आज के बाद से पैसा लेकर आए, नारायण राणे साहब पैसा लेकर आए, मेरे पास भी खबर है भाई, हम भी सब सुनते हैं, पैसा लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पैसा हमको लेना है, सब लेना पैसा इंशाअल्लाह। पैसा हमारा है, ये पैसा जो बांटने है वो हमारा है। इक़्तिदार में बैठे खाए खूब, अरे क्या इतना घपला, 70,000 करोड़ रुपए का घपला, साले इधर 70 रुपये नहीं देखने मिले। 70,000 करोड़ रुपए का घपला कांग्रेस की हुकूमत में। वो पैसा हमारा है ना, टैक्स तो हम दिए। तो अगर 1,000 देंगे तो हम सबको 10,000 की मांग करना और चाहिए, पहले पैसा ला, बाद में बात करें। पैसा ले लेना है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, नोट उनका वोट मजलिस का। मजलिस का वोट रहेगा नहीं रहेगा? पैसा लेने पर हम रोक नहीं लगाने वाले और अपने किसी भी कार्यकर्ता को नहीं बोलने वाले भाई क्यों ले लिया। हम तो और बोले जा ले वहाँ बैठ रहे, हमारी पैसा है वो, हमारी पैसा है वो, तो अपना पैसा सबको लेना नहीं लेना है। नारायण राणे साहब बहुत पैसा लेकर आए, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आज तबीयत खराब है उनकी, उनको दवा सबको खिलाना, हमको
मिलकर 1 तारीख को इंशाल्लाह हम तमाम को मुत्तहिदा तौर पर एक होकर 1 तारीख को इनको बताना है कि माँ के जनो तुम्हारी औकात नहीं रोक सको। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को फतेह रैली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब आएंगे। मेरा कायद अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कल्याण के जवानों पे भरोसा किया और हमको हुक्म दिया कि जवानों पे मेहनत मत करना, बुजुर्गों पे मेहनत करना, औरतों पे मेहनत करना, जवान तो मेरा है। के जवानों बोलो पतंग लाओगे नहीं लाओगे? चाय वाले को जवाब दोगे ना? खाने को घर पे भेजोगे ना? हर जुल्म का बदला लोगे ना? पक्का? इंशाअल्लाह ताला इस बात से हम जरूर फतेह हासिल करेंगे और 7 सीट जीतेंगे। मैं इसी के साथ दुआ करके खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। मेरा दोस्तों ये बात करना है समा बारक इब्राहिम मजीद। ऐ परवरदिगार आलम, या अल्लाह हमें हमसे जो गलतियाँ हुई उसे माफ़ करो। या अल्लाह हम 3 महीनों से कल्याण की गली कूचों में घूम रहे हैं भूखे प्यासे। या अल्लाह इस मेहनत को कबूल कर ले मेरे मौला। आमीन। या अल्लाह हमें कामयाब और कामरान कर दे मेरे मौला। या अल्लाह हम गरीब बेसहारा, अगर हमारे पास कोई सहारा है तो वो तेरा है मेरे मौला। या अल्लाह हमें कामयाब और कामरान कर दे मेरे मौला। या अल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सेहत दे दे मेरे मौला। या अल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सेहत दे दे मेरे मौला। या अल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सेहत दे दे मेरे मौला। या अल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह कल्याण और डुम्बे अली के सदर अयाज मौलवी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अल्लाह धमकी दी जा रही है। या अल्लाह दुश्मन का डर निकाल दे और अपना डर डाल दे मेरे मौला। या अल्लाह भिवंडी और मुमरा की टीम की हिफाजत फरमा मेरे मौला। या अल्लाह हम बाहर से आ रहे हैं काम करने तो हमको धमकियां दी जा रही है, अल्लाह डर निकाल दे मेरे मौला। या अल्लाह अवाम को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। या अल्लाह अवाम के दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत डाले मेरे मौला। आमीन। या अल्लाह हमारे पास कोई ताकत नहीं है, अल्लाह हम गरीब है, बेसहारा है। या अल्लाह हमारे पास पैसा भी नहीं, हथियार भी नहीं है। अगर कोई ताकत है वो ईमान की ताकत है मेरे मौला। या अल्लाह मेरे आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें कामयाब और कामरान कर दे मेरे मौला। या अल्लाह हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और बोला जा रहा है तुम्हें मार दिया जाएगा, हरा दिया जाएगा, तुम्हारे इरादों को नाकाम किया जाएगा। लेकिन या अल्लाह हम तवक्कल तो अल्लाह पर इलेक्शन लड़े। अल्लाह हमारी औकात नहीं कि हम इलेक्शन लड़े। या अल्लाह हम तवक्कल तो अल्लाह पर इलेक्शन लड़े। अल्लाह हमें कामयाब और कामरान कर दे। या अल्लाह कल्याण की गली कूचों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लहरा दे मेरे मौला। या अल्लाह दुश्मनों को बता दे कि तुम कुछ भी कर दो, या अल्लाह दिल पलटने वाली ताकत तेरी है मेरे मौला। या अल्लाह हमें कामयाब और कामरान कर दे। या अल्लाह 1 तारीख को पूरे कल्याण के मुसलमान और दलित निकले और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पतन को कामयाब कर दे मेरा मौला। या अल्लाह दुश्मन आज हमें डरा रहा है, धमका रहा है, या अल्लाह इनका डर निकाल दे और इन्हें बता दे तू कुछ नहीं है मेरा मौला। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले। या अल्लाह हमने फिरौन से मुकाबला करके यहाँ पहुँचा। या अल्लाह आज छोटे बड़ी ताकतें हमें डरा रही है। या अल्लाह इन्हें पता नहीं है कि हम तेरे बंदे हैं, हम वो नबी के गुलाम है, सरकार के गुलाम नहीं, इस कांग्रेस के गुलाम नहीं है। या अल्लाह हम तेरे हबीब के गुलाम है। या अल्लाह उस गुलाम के सदके में हमें कामयाब और कामरान कर दे, मेरे नबी के सदके में कामयाब और कामरान कर दे। या अल्लाह हमें ऐसी कामयाबी दे कि तारीख में ऐसा कोई कामयाब नहीं हुआ मेरे मौला। या अल्लाह हम तवक्कल तो अल्लाह पर इलेक्शन लड़े। या अल्लाह हम तवक्कल तो अल्लाह पे इलेक्शन लड़े। या अल्लाह हम तवक्कल तो अल्लाह पे इलेक्शन लड़े। या अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है,
सिर्फ तेरी जात पे इलेक्शन लड़े। या अल्लाह अपने हबीब के सदके में कामयाब कर दे मेरे मौला। या अल्लाह अपने हबीब के सदके में कामयाब कर दे मेरे मौला। या अल्लाह अपने हबीब के सदके में कामयाब कर दे मेरे मौला। या अल्लाह मेरी दुआओं को महज अपने आका मदनी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके को मकबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।